बेटी बहू कभी मां बनकर सबके ही सुख दुख को सहकर अपने सब फर्ज निभाती है, तभी तो वो नारी कहलाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश नारी तुझे सलाम में। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सदियों से महिलाओं को त्याग और बलिदान की मूर्ति के रूप में देखा गया है, लेकिन आज हम आपको ऐसी दो बॉस लेडीज से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया और अपनी तमन्नाओं, आकांक्षाओं और अपने सपनों को उड़ान दी। जी हां, आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं एक्टर और मॉडल सीमा गुंबर जी, जिन्होंने दिल्ली डार्लिंग वेब सीरीज में शो बिजनेस, ग्लैमर और दिल्ली की लाइफस्टाइल को बखूबी पर्दे पर उतारा और कई अवार्ड्स अपने नाम किए। इसी के साथ साथ सीमा गुंबर जी स्टारबक्स के नाम से एक इवेंट कंपनी और द कबानास कैफे की मालकिन भी हैं और दिल्ली की 20 मशहूर पर्सनालिटीज के साथ एक कॉफी सीरीज पर काम कर रही हैं। वहीं हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जागृति सेमवाल शुक्ला जी, जो रेडिसन नोएडा में सीनियर सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। इसी के साथ अपनी खूबसूरती और प्रभावशाली व्यक्तित्व के बलबूते इन्होंने मिसेज यूनिवर्स स्टार अवार्ड भी अपने नाम किया है। तो मैं बहुत खूबसूरत वर्सेटाइल पर्सनालिटीज का अपने कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आप दोनों का, सीमा गुंबर जी, साथ ही साथ जागृति सेमवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सीमा गुंबर जी? या नमस्कार, थैंक यू सो मच खबर फास्ट न्यूज चैनल फॉर choosing me to come and speak on women's International Women's Day. So thank you so much to the entire team and I'm so excited to answer all the questions whatever it comes in. जागृति शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जागृति जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है शायद। जी, तो जागृति जी की आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच रही है। हम अपनी टीम से कहेंगे कि जल्द से जल्द इसको दुरुस्त करें। चलिए, पहला सवाल हम सीमा गुंबर जी से लेते हैं। सीमा गुंबर जी, आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान, खासकर महिला, सफल होती है तो लोग सिर्फ उसकी सफलता को देखते हैं, इसके पीछे का स्ट्रगल को नहीं देख पाते हैं। और एक महिला के लिए सक्सेसफुल होना काफी मुश्किलों भरा होता है, क्योंकि सबसे पहले तो उसे अपनी फैमिली को ही कन्विंस करना होता है। तो आपके सफर के बारे में जानना चाहूंगी, किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह से आपने अपनी फैमिली को कन्विंस किया, और फैमिली सपोर्ट की बात करें तो कितना फैमिली सपोर्ट आपको मिल पाता है? जैसे कि हम बात करते हैं फॉर वुमेन, मेन एंड वुमेन में, वुमेन के लिए यानी कि लड़की के लिए जनरली चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं। इट्स नॉट दैट इजी। जब आपको करियर की बात करनी है या आपको शादी की बात करनी है या फैमिली की बात करनी है, इट इज नॉट दैट इजी एज मेन. So similarly, my life had been quite challenging entirely because I was always working. मैं हमेशा से एक working woman रही हूँ, शादी से पहले भी। शादी के बाद I came into a business family. As you understand, business family में जब एक working woman आती है तो बहुत सारे challenges होते हैं because they do not expect their daughter-in-law to work. तो सबसे पहले तो मुझे वो पहले 2-3 साल अपनी जो टर्बुलेंस थी मैरिज में उसको सेटल करना पड़ा बिकॉज आई वाज वर्किंग एंड आई वाज नॉट लाइक कि वो हाउसवाइफ वाला खाना वाना मैंने कभी शादी से पहले भी नहीं बनाया था। तो वो सडनली you have to be in the kitchen, you have to cook, you have to take care of your work and your family, और जब कोई भी सोशल गैदरिंग है तो आपको वहां होना होगा। तो ये सब बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो somehow settle it down, turbulence था, of course challenges थे, but you have to end of the day understand that family and work दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते फैमिली को कि मेरा काम इंपॉर्टेंट है तो आई कैन नॉट आई विल नॉट लिसन टू यू, या मैं आपके हिसाब से नहीं काम करूंगी, आपके हिसाब से नहीं रहूंगी। तो शायद मैंने वो वर्क लाइफ बैलेंस समहाउ फ्रॉम द बिगिनिंग क्रिएट किया अपनी लाइफ में शादी के बाद। और फिर उसके बाद येस ऑफ कोर्स आई केप्ट ऑन वर्किंग आफ्टर मैरिज ऑल्सो। बच्चे हुए, फैमिली बढ़ी, और अब तो anyways there are no challenges because now we have come over it. और उसके बाद जब हमने अपना मतलब लाइफ आगे बढ़ाया बच्चों के साथ, तो उसके बाद फिर एक और बहुत बड़ा मेरी लाइफ में बॉम्ब फूटा था बिकॉज बिजनेस होता है। माय हस्बैंड इज अ बिजनेस फैमिली, सो बिजनेस है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो बहुत बड़ा लॉस हुआ हमारे बिजनेस में, और मेरे 2 बच्चे थे उस टाइम पे, तो बिजनेस में काफी लॉस हुआ। तो मैंने उस टाइम पे अपनी जॉब छोड़ दी थी। आई वाज लाइक enjoying my housewife and being a mother,
पर जब मेरे हस्बैंड को बिजनेस में लॉसेस हुए, देन आई वेंट बैक अगेन टू सर्विस इंडस्ट्री। आई स्टार्टेड वर्किंग मेरे 2 बच्चों के साथ, जो कि बहुत बहुत डिफिकल्ट था। बच्चे बहुत छोटे थे, पर somehow and obviously there was no money to give them lavish maids and that comfort at home. तो वो बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड था, बट आई थिंक जो वुमेन है ना, बिल्कुल बहुत सारी पावर्स होती है मल्टीटास्किंग की, जो भगवान बाय डिफॉल्ट उनके अंदर डाल के उनको भेजता है, बिकॉज दे आर द वंस दोज हु गिव बर्थ टू चाइल्ड। तो जो इतना दर्द सहन कर सकती है बच्चे को पैदा करने के टाइम पे, शायद वो लाइफ के कोई भी चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकती है और उनसे आगे बढ़ के अपना लाइफ सक्सेसफुल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के लिए एक पिलर के तौर पर रही और फाइनेंशियली आपने सपोर्ट किया जब फैमिली को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। सीमा जी, जैसे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, ये तो थी एलीट क्लास की बात, एजुकेटेड क्लास की बात, जहां पर बहुत सी चीजें समझाई जा सकती हैं। हम देखते हैं कि मध्यम वर्ग, पिछड़ा वर्ग, जहां पर एजुकेशन पूरी नहीं है, लड़कियां बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते क्योंकि सपोर्ट फैमिली से नहीं मिलता है, और खासतौर पर शादी के बाद जो सपोर्ट एक महिला को चाहिए होता है वो उन्हें नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि यदि इस मंच से हम कुछ लेडीज को जागरूक कर पाएं, अपने सपनों के लिए हम उन्हें जागरूक कर पाएं, तो ये हमारी एक अच्छी पहल होगी और हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आज मना रहे हैं उसको हम चरितार्थ कर पाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सीमा जी, क्या कुछ कहेंगे ऐसी महिलाओं के लिए जिन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जो बहुत कुछ करना चाहती हैं लाइफ में लेकिन कर नहीं पा रही हैं? आई थिंक हमारे पास आज के टाइम पे जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जरिया है अपना मैसेज कन्वे करने के लिए लोगों को, उन लोगों को जो कि सक्षम है, सक्षम यानी कि जो कर सकते हैं सपोर्ट, और जो जिनको सपोर्ट चाहिए, तो दोनों के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है विच इज सोशल मीडिया। चाहे वो हम लोग इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, चाहे अपने चैनल्स के थ्रू, चाहे न्यूज चैनल्स के थ्रू हम लोग ये कन्वे कर सकते हैं और हम आगे जाके उनको ये बता सकते हैं that there are certain NGOs, there are certain set of people and foundations जो कि उनको सपोर्ट करती हैं। और अगर किसी महिला को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है फाइनेंशियली या इमोशनली या फिजिकली बिकॉज ऑफ देयर फैमिली या बिकॉज ऑफ लेस एजुकेशन, देन हम लोग चाहेंगे कि हम जितना ज्यादा अवेयरनेस, ऐसे इवेंट जैसे कि आपका ये शो हो रहा है, तो इसी तरह के शो और इसी तरह से रेडियो चैनल है, सोशल मीडिया, हम अगर उनको अपनी आवाज उनके तक पहुंचा पाए और उनको ये कन्वे कर पाए कि ये सब सिस्टम है, डेवलप्ड है, डिजाइंड है, आप प्लीज अप्रोच कीजिए और आपको खुल के सपोर्ट किया जाएगा। आपको पूरा जिसे वुमेन एम्पावरमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो एक्सक्लूसिवली उनके लिए वो सिस्टम क्रिएट किया जाएगा कि उनका जो कैलिबर है, उनके अंदर जो पोटेंशियल है, उसको एनकरेज करें और उनको दुनिया के सामने आगे लाएं और उनको जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, डिजर्व करते हैं लाइफ में, बी इट बी अ मनी, बी इट बी लग्जूरियस लाइफ या अच्छी जिंदगी, वो अपनी पा सके थ्रू अस। और हम लोग जो कि थोड़े पॉपुलर पर्सनालिटीज हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग, क्योंकि काफी लोग हम लोग को सुनना चाहते हैं और सुनते भी है और फॉलो भी करते हैं और मानते भी है, तो हम अपने ही चैनल्स के थ्रू, अपने सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू या आप जैसे लोगों के साथ जुड़कर जो कि मीडिया में है, हम ये उनको कन्वे करते हैं कि रीच आउट टू अस, हमारे तक पहुंचो और हम लोग बैठे हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको। और फाइनेंशियली हमारे साथ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि इसको मतलब छोटी छोटी कोशिशों के साथ ही हम समाज में कुछ बदलाव कर पाएंगे। तो सीनियर मार्केटिंग मैनेजर जागृति शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जागृति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब मैं पहला सवाल अब आपसे करना चाहूंगी कि क्या मानती है किस तरह का ये आपका सफर रहा और कितनी मुश्किलें आपकी इस सफर में आई? आपकी स्टोरी के बारे में पहले जानना चाहूंगी, फिर आगे बात करेंगे। धन्यवाद मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए और खबर का बहुत शुक्रिया करती हूँ। और स्मॉल टाउन से दिल्ली आने का सफर बहुत स्ट्रगलिंग होता है बिकॉज पेरेंट्स का इतना सपोर्ट नहीं मिलता। उनकी सोच रहती है कि भाई बच्चा बड़ी सिटी में जा रहा है, कैसे कोप अप करेगा सिचुएशन। बिल्कुल, अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगी कि आवाज जो है क्लियर नहीं आ पा रही है जागृति जी की, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से आपकी आवाज सही नहीं हम तक पहुंच पा रही है। कोशिश जो है लगातार जारी रहेगी। तो सीमा गुंबर जी हमारे साथ बनी हुई हैं। सीमा जी, आपसे जानना चाहूंगी जॉब कंटिन्यूएशन के बारे में। जिस तरह से हम देखते हैं कि
जब महिलाएं जॉब कर रही होती हैं, शादी के बाद डिसकंटिन्यू उन्हें जॉब को करना पड़ता है और दोबारा अपने आप को रीलॉन्च करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमें जॉब पे आना होता है, बच्चे बीमार होता है, हमें बीमार बच्चे को घर पे छोड़ के आना होता है कि नहीं हमें ऑफिस में जाना है, वो भी हमारी प्रायोरिटीज हैं। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि वर्किंग वीमेन में ये गिल्ट फीलिंग होती है कि उस वक्त हम अपने बच्चे के साथ नहीं हैं जब उसको सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है। I can understand. I seriously can connect with you. I can see that emotion. See, this is what mother is. ये इसको माँ बोलते हैं और इसको नारी बोलते हैं कि आपने अपने इमोशंस अपने अंदर छुपा के रखे हुए हैं और वो सडनली कभी कभी बाहर भी आ जाते हैं। बट एंड ऑफ द डे, जैसे कि मैंने बोला, ये हर महिला का इंडिविजुअल डिसीजन और उसका अपना इंडिविजुअल हैंडलिंग, सिचुएशन को हैंडल करने का एक तरीका है। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर मैं जेनेरिक सजेशन करूंगी तो हम लोग को वो जो गिल्ट होता है ना, वो गिल्ट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी देयर एनी मोर। यस, हम लोग उस गिल्ट को हटाकर इस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, वो डिस्कशन अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करके या हमारी जितने भी लोग आसपास हैं उनको इन्वॉल्व करके हम ये डिस्कशन करके शायद एक बेटर सिस्टम, एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाने का, rather than having guilt and every day morning you go to your work thinking कि मेरे बच्चों का क्या हो रहा होगा, and with lot of tensions and lot of insecurities. I think involve people. एंड आज के टाइम पे डिस्कशन से मतलब इतने बड़े बड़े युद्ध रुक जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सॉल्यूशंस आ जाती हैं लाइफ में। तो आई थिंक डिस्कशंस विद योर फैमिली, विद योर हस्बैंड, विद योर नियर एंड डियर वंस, टेकिंग सपोर्ट, आस्क फॉर सपोर्ट। मतलब सुपर वुमेन बनने का कोई जरूरत नहीं है, आस्क फॉर सपोर्ट, आस्क पीपल टू इन्वॉल्व, बिल्कुल, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू योर सेट ऑफ पीपल। आपकी फैमिली को, आपके हस्बैंड को, आपके नियर एंड डियर वंस को रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करो। एंड आई थिंक लाइफ विल बी सॉर्टेड, लाइफ विल बी इजियर, बिकॉज जब आपने सोच ही लिया है कि आपको काम करना है, आपको अपनी लाइफ बेकार नहीं जाने देनी, आपके पास कैलिबर है, एंड ऑफ कोर्स योर फैमिली नीड्स मनी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, आप फिजिकली इतना अपने आप को वर्कआउट कर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट योर पीपल अराउंड शुड हेल्प यू, सपोर्ट यू। बिल्कुल, अगर आप सिंगल वुमेन हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके नियर एंड डियर वंस होंगे, आपके ऑफिस के जो बॉसेस हैं उनको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी सिचुएशन। नहीं, बिल्कुल सीमा जी, पूरी फैमिली का सपोर्ट रहता है तो जो चीजें हैं बहुत आसान हो जाती हैं। एक माँ होने के नाते हम समझ सकते हैं कि जो इमोशनल बॉन्डिंग एक बच्चे के साथ होती है वो माँ ही समझ सकती है, लेकिन ये सबको समझना सोसाइटी के लिए और साथ ही साथ फैमिली के लिए बहुत जरूरी है कि हमें भी आगे बढ़ना है, हमारे भी कुछ सपने हैं। तो जागृति शुक्ला जी से आइए हम बात कर लेते हैं, हम उनकी भी कहानी जो है जरूर सुनना चाहेंगे। जागृति जी, क्या आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? इसको बढ़ा दो। धन्यवाद श्वेता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, तो चलिए फाइनली हमें आपकी आवाज सुनने को मिली। जागृति जी, अब मैं आपकी स्टोरी जरूर जानना चाहूंगी, किस तरह से मुश्किलें आपके रास्ते में आई और किस तरह से आपने चीजों को मैनेज किया। सबसे पहले तो धन्यवाद श्वेता जी आपको और खबर फास्ट की पूरी टीम को इस मंच को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, आपको भी। एंड मैं एक स्मॉल टाउन टिहरी गढ़वाल से हूँ, और टिहरी गढ़वाल से दिल्ली आने का सफर बहुत चैलेंजिंग मेरे लिए रहा, बिकॉज पेरेंट्स की इतनी परमिशन नहीं होती थी कि तुम बड़े सिटी में जाओ और अपना कुछ सपने पूरे करो, बट फिर भी उनको मनाना और उन पे विश्वास जगाना कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर जैसे कि मैंने फ्रैंकफिन से अपना कोर्स किया था, उसके बाद मैंने फर्स्ट जॉब गुड़गांव में लीला होटल में करी, और उसके बाद मेरा जो विश्वास था वो बहुत ज्यादा मतलब रेज अप हुआ, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए, मोटिवेट हुए कि नहीं मेरी मतलब बच्चे ने वहां जाके अपना स्ट्रगल अच्छे से किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं लाइफ में बढ़ती रही और शादी हुई। शादी के बाद जब बेबी हुआ तो मुझे ब्रेक लेना पड़ा 1 साल का, और मैंने सोचा कि सब खत्म हो गया, कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है बच्चे को देखने के लिए। बट देन सेम टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि मैंने पहले भी देहरादून में मिस उत्तराखंड में पार्टिसिपेट किया था। आई वॉज अ डांसिंग क्वीन, एंड देन आई टुक अ पार्ट ऑफ मिसेस यूनिवर्स स्टार।
which held in Delhi. And then I won that competition, and I encouraged the women that there's no age bar, nothing. There's no age limit, there's no thing कि आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते. You need to believe yourself and need to chase your dream. So that's it. तो जागृति जी, जिस तरह से मैं आपकी स्टोरी सुन पा रही हूँ और मैं देखती हूँ कि हर महिला के लाइफ में वो फेज जरूर आता है जब उसको अपनी जॉब डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है, और वो सबसे ज्यादा मुश्किल दौर उस महिला के लिए रहता है, क्योंकि जिस तरह से वो इतने सालों से काम कर रही होती है, एकदम से घर पर बैठ जाना, घर के काम करना और अपने बच्चे को संभालना, उसे वक्त देना, हालांकि अच्छा बहुत लगता है, लेकिन आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जरूर मिस करती हैं. तो मैं उस 1 साल के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, और उन महिलाओं को भी एक आप मैसेज दीजिए जो इस चीज को फेस कर रही हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए थोड़े दिन के लिए जो है ब्रेक लिया हुआ है, और हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द वापसी करेंगे अपनी प्रोफेशनल फील्ड में. तो उन महिलाओं के लिए मैं जरूर चाहूंगी कि आप मैसेज दीजिए, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि किस तरह से इस दौर को निकाला जाए और किस तरह से इस टाइम में अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत होती है. आई थिंक मदरहुड इज द बेस्ट गिफ्ट. आज महिलाओं का जो योगदान है वो सभी क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, चाहे वो घर को संभालती है, परिवार को संभालती है और सब चीज को अच्छे से मैनेज करती है. बट कहीं ना कहीं वो अपने एक सेल्फ में बहुत ज्यादा रहती है कि उन्हें लगता है कि नहीं ठीक है, अब यही मेरी दुनिया है, अब इसके आगे कुछ नहीं. बट थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू सच नेटवर्क्स जो हमें आगे सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट लाइफ, वी हैव टू वे फॉरवर्ड, हमारी लाइफ है. तो उसके बाद अपनी ड्रीम को चेस करने के लिए हमें एम्पावरमेंट मिलती है. हम वी गो टू फिजिक, हम अपने जिम में अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपना टाइम देते हैं. सबसे पहले यू हैव टू लव योरसेल्फ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. So you have to feminism is not about women is already strong. It's just how the world perceive them. So women already strong है. It's just आपको देखना है कि आपके ड्रीम्स जो है वो आपको कभी नहीं छोड़ने, चाहे वो कोई भी एज हो, चाहे वो आप कोई भी सिचुएशन हो, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. So इसलिए फिर आप कभी भी हार नहीं मानोगे और उसके आगे चलते रहोगे. बिल्कुल. तो सीमा गुंबर जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, वो भी ऐसे चाहती है कि छोटे छोटे एफर्ट्स जो है वो होते रहे और हम महिलाओं को अवेयर करते रहे. सीमा गुंबर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से जिन लेडीज ने अपनी जॉब से थोड़ा अभी ब्रेक लिया हुआ है अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए, और कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होती हैं ऐसी महिलाएं, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें फेस की है जब हमें डिसकंटिन्यू अपनी जॉब करनी पड़ी. हम भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, अपने ऑफिस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे. तो उस दौर में मैं अपने जो हमारी फीमेल ऑडियंस है और जो आदमी लोग भी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस दौर में, ऐसे वक्त में. सबसे पहले तो kind of one liner कि उनको कैसे वापस बाउंस बैक होना है. जी. As जागृति rightly said that अगर आप इंसान की उसमें धरती पर आए हो तो प्लीज लव योरसेल्फ, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये समझना हर इंसान को बहुत जरूरी है, चाहे वो मेन है चाहे वुमेन, एंड वुमेन स्पेशली, क्योंकि वो उसको बचपन से ऐसा भरा जाता है उसके दिमाग में, तुम लड़की हो, तुमको फैमिली का ध्यान देना है, तुम्हें घर में देखना है, तुम्हें बच्चे पालने हैं. वो चीज को थोड़ा सा वाइडन करें और ये सोचे कि वो भी एक इंसान है एंड शी नीड्स टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ एंड शी हैज ऑल द राइट टू एंजॉय लाइफ. तो जब आप सबैटिकल, जैसे आप बोलते हैं ना कि जब आप जॉब छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ योर ओन विशेज, अपनी विश से, कॉन्सेंट से जब छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे डिप्रेशन में जाने की बजाय देयर आर सो मेनी वेज टू एनलाइटन योरसेल्फ एंड कम बैक एंड बाउंस बैक. जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हस्बैंड से डिस्कशन करना या नियर एंड डियर वन से एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को खुलकर सामने रखना. बिल्कुल. और अपने अंदर चेंजेस लाना और लोगों को बोलना कि प्लीज एक्सेप्ट माय चेंजेस इन माय सेल्फ, इन माय लाइफ. बिल्कुल. सीमा गुंबर जी, आप इसी के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ी रही हैं, और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी हम देख पा रहे हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बदली है. जिस तरह से विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स जो है बन रही हैं, ऐसे टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं जो विमेन ओरिएंटेड हैं, और समाज में एक जागरूकता जो है वो देखने को मिल रही है कि जो मौके हैं वो महिलाओं को मिलने चाहिए. यदि मौके मिले, यदि सही माहौल मिले तो महिलाएं भी अपने आप को प्रूव कर सकती हैं. तो आप किस तरह का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चेंज देख पा रही हैं?
सी एज आई सेड कि अभी सब लोग ना वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नारी शक्ति यानी कि वुमेन वो किसी से कम नहीं है। शी इज ब्रिलियंट इन ऑल द फील्ड्स। तो वही चीजें शायद डिपिक्ट हो रही हैं हमारे बॉलीवुड में भी, हमारी मूवीज में भी। आप देख सकते हैं कि बहुत रियल लाइफ स्टोरीज पोर्ट्रे हो रही है, ये कोई फिक्शन नहीं आ रहा है। मतलब ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं। एंड आई थिंक कि बाकी जो औरतें जो नहीं कर पा रही हैं या वो साहस नहीं ले पा रही हैं, वो पहला स्टेप नहीं ले पा रही हैं, आई थिंक ये मूवीज, ये हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री कहीं ना कहीं उनको एनकरेज करने की कोशिश कर रहा है अपने माध्यम से। और वुमेन को, जो औरत है, जो छोटे तबके की भी है, जो छोटे गांव में भी है, उनको अपने आप को सबसे पहले ओपन रखना है कि वो देखें और उसको समझे और एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में उसको लागू करें। और मेरे हिसाब से एक पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा सा भी हो, चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन वो पहला स्टेप अपनी लाइफ में हर औरत को लाना बहुत जरूरी है अगर उसको चेंज लाना है अपनी लाइफ में। एंड इफ शी हैज थॉट दैट आई हैव टू बी माई सेल्फ एंड आई एम इम्पोर्टेंट। तो जागृति जी से भी मैं जानना चाहूंगी उस पहले स्टेप के बारे में। जागृति जी, जिस तरह से सीमा गुंबर जी बता रही हैं कि पहला स्टेप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये स्टेप जो है कई बार लेना पड़ता है। जब आप पढ़ाई करते हैं उसके बाद भी आपको अपने करियर के बारे में सोचना पड़ता है, फिर आपकी शादी हो जाती है, क्योंकि देखा जाता है कि महिलाओं की जो जिंदगी है बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ में होती है। बहुत सारे चेंजेस हम महिलाओं की जिंदगी में देखते हैं और से बहुत से फेजेस आते हैं जो हमें हैंडल करने होते हैं। तो फिर उस एक स्टेप के बारे में मैं आपकी ज़बानी में जानना चाहूंगी कि किस तरह से वो लिया जा सकता है पहला कदम। मुझे लगता है कि जैसे सीमा गुंबर जी ने कहा कि मतलब वुमेन्स को अपने आप में ध्यान रखना चाहिए एंड they have their inbuilt, they have to there's nothing stronger than a inbuilt woman. वुमेन्स को इनबिल्ड होना बहुत जरूरी है। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप व्हिच दे हैव टू टेक टू रीबिल्ड हरसेल्फ। चलिए, करियर की हमने बहुत बात कर ली जागृति जी। अब हम कहते हैं कि जान है तो जहान है। यदि अच्छा स्वास्थ्य है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और देखा जाता है कि महिलाएं जो है वो अपना ध्यान कम रखती हैं। सबको खाना खिलाने के बाद जो बचा खुचा होता है वो लेकर के बैठ जाती हैं। ये सालों से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन समय के साथ चीजें बहुत बदली हैं, हम लोग भी अपने आप को लेकर अवेयर हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपसे, इस मंच से हम भी कोशिश करेंगे कि हम महिलाओं को जागरूक कर पाएं कि वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आप अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं तो आपको खुद अपना ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो जागृति जी, किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल चलाती हैं? किस तरह से लाइफस्टाइल में क्या कुछ हेल्थ को लेकर जो चीजें हैं उसका ध्यान रखती हैं? मैं अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ और सबको होना चाहिए, बिकॉज हेल्थ है तो ही सब कुछ है। और आप स्ट्रांग हो तो आप पूरी फैमिली को स्ट्रांग रख सकती हैं। सो ऑब्वियसली मॉर्निंग में अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करें, वॉक करें और अपने फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दें। जस्ट डू डेली रूटीन जिमिंग, डू हेल्दी डाइट, ईट हेल्दी, think healthy. If you eat healthy, you think positive. So you have to, balance your each and everything. So diet is very, very important. Just have lots of protein, green vegetables, and take care of yourself. सीमा गुंबर जी, keep smiling. जी बिल्कुल बिल्कुल स्माइल करना बहुत जरूरी है और कहते हैं कि सबसे अच्छा ऑर्नामेंट है। यदि आप स्माइल कर रहे हैं तो आप सबसे खूबसूरत लगते हैं। सीमा गुंबर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छी फिजिक की मालकिन है सीमा गुंबर जी। आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से अपने हेल्थ को आप मेंटेन करती हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगी महिलाओं को जो अपना स्वास्थ्य जो है सेकेंडरी रखती हैं और फैमिली का प्राइमरी रखती हैं? आई थिंक आज के टाइम पे ना टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इज वेरी इजी। बहुत सिंपल है, बहुत बिजी लाइफस्टाइल है सभी का, चाहे वो हाउसवाइफ है चाहे वर्किंग वुमेन है, सबका बहुत बिजी है। आई विल नॉट से कि ओनली वर्किंग वुमेन। सिंपल फिलॉसफी ये है कि आप आपकी डाइट का खुद से मैनेज कर सकते हो। सोशल मीडिया पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप उनको पढ़ के भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे प्रोटीन बेस्ड और पावर फूड जिसे हम बोलते हैं, पावर फूड्स के मिक्सेस आते हैं जो कि बहुत सिंपल है। चाहे सुबह आप 1 चम्मच दूध में डाल के उनको पी लें, चाहे रात में पी लें। एंड जस्ट बेसिक थिंग्स, रोटी कम खाएं, दैट्स व्हाट आई डू। रोटी चावल कम खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, पानी, वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रिंक वाटर एज मच एज यू कैन। जब फुर्सत मिले अपने साथ एक बॉटल रखो, पानी पियो 1 गिलास। एंड टेक केयर ऑफ योर मॉर्निंग स्केड्यूल।
मॉर्निंग जो स्केड्यूल होता है उसका बहुत जरूरी है देखना कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और सुपर फूड्स आते हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, जस्ट टेक केयर दैट यू यूज दोज सुपर फूड्स, ड्राई फ्रूट्स, लेस ऑफ आटा, लेस ऑफ चावल, खूब सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड वाटर। आई थिंक योर लाइफ इज सॉर्टेड। एंड यस, इनपुट आउटपुट जो हम लोग मेजर करते हैं विद आवर डाइटिशियंस कि आप कितना खा रहे हो और कितना निकाल रहे हो, आपका इनपुट आउटपुट प्लीज उसको मेजर करें। आप जो खाना खा रहे हैं कि आप उतना वर्कआउट भी कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो खाना कम कर दें या वर्कआउट ज्यादा कर दें। तो दैट नीड्स टू बी बैलेंस्ड आउट। आई थिंक एज ऑफ टुडे keeping your health and fitness of your body is very easy, not that difficult. बहुत सारे चीजें available हैं for the knowledge and to adapt them and to make it in your normal lifestyle. उसको normal lifestyle में use करना भी बहुत easy है। But as I said, Shweta, कि it is all about your willingness. It is all about when you thought, जब आपने सोच लिया है तो आप वो कर सकते हो। वो ना करने के बहुत सारे बहाने होते हैं, ये नहीं हो सकता, वो करने का सिर्फ पर सोचना भी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ में है कि आपको ये करना है। सिर्फ सोचना नहीं है, उसको प्रैक्टिकली आपको करना भी पड़ेगा, तभी वो जाकर के होगा और आप उसको जो फ्रूटफुल जो चीज़ है आप देख पाएंगी। जागृति शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बहुत से फेजेस अपनी लाइफ में देखे हैं और बहुत सालों से हम देख पा रहे हैं कि लगातार कोशिशें की जाती हैं कि महिलाओं को जागरूक किया जाए, समाज को भी साथ ही साथ जागरूक किया जाए कि समान मौके जो हैं वो महिलाओं को दिए जाने चाहिए। तो किस तरह का आप चेंज देखती हैं, किस तरह का ट्रांजिशन आपने देखा है कुछ सालों में, क्या बदलाव देखने को मिलता है? ये जी बदलाव है। मैंने देखा है वुमेन्स पहले अपने शेल्फ में रहती थी, वो बिल्कुल ये सोचती थी कि लाइक नहीं यार ये करेंगे तो क्या होगा, सोचती ज्यादा थी। अब वो प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा विश्वास करती है। सो वो इंडिपेंडेंट हो गई है, क्योंकि पहले होता था कि बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए, बट अब बेटी प्रायोरिटी होगी। एवरीबडी वांट्स बेटी, बिकॉज आई थिंक जितनी केयर और बेटी कर सकती है उतना आई थिंक बेटा नहीं कर सकता। तो इट इज वेरी वेरी big changes I have seen to this. और आजकल हम बच्चों में बहुत चेंज देख पा रहे हैं जागृति जी। आजकल बच्चे भी यही चाहते हैं कि हमारी मदर वर्किंग हो और वो भी एक खूबसूरत दिखे, वेल मेंटेन्ड दिखे। ये भी आजकल बच्चों में क्यूरियोसिटी रहती है। तो मैं आपसे वो भी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करवाना चाहूंगी कि आपके बच्चे आपको देख के किस तरह से मतलब कहते हैं और कहीं ना कहीं आइडियल जो है मानते हैं कि यदि मम्मा जो जॉब कर रही है, बाहर जा रही है, तो हमें भी कुछ इसी तरह से अपनी लाइफ में करना है। मेरा बेटा मुझे देखता है और वो बहुत कहता है कि मेरी मम्मा तो सबसे सुंदर है, बहुत वर्ल्ड में सबसे सुंदर है। ही कीप ऑन मोटिवेटिंग मी सो दैट मम्मा मुझे बहुत प्राउड होता है जब आप स्कूल में मुझे लेने आते हो, तो मैं सबसे प्राउडली कहता हूँ। तो आई मीन इट्स जस्ट आई लव माई सेल्फ बीइंग एंड आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू गिव मैसेज टू ऑल द वुमेन। लविंग योरसेल्फ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, that's just you need to take care of that and keep smiling, stay positive. So every woman is going in that zone जहाँ पे उनको responsibilities and priorities देखनी है, but उस priorities में आप अपने आप को मत खो दो। बिल्कुल, तो प्रायोरिटीज में अपने आप को नहीं खोना चाहिए। और बच्चे बहुत बड़ा एक सपोर्टिव एंड होते हैं, जो बहुत ज्यादा सपोर्ट आज के दौर में बच्चे अपने पेरेंट्स को और मम्मी स्पेशली वर्किंग मदर्स को कर रहे हैं। सीमा गुंबर जी, मैंने तो आपकी बहुत सी वीडियोस भी देखी हैं अपने बच्चों के साथ में और आप शेयर करती रहती है इस तरह की वीडियोस, तो मैं आपसे आपका बॉन्ड, आपका कनेक्शन आपके बच्चों के साथ जानना चाहूंगी। See, I tell you what, मेरे बच्चे in fact they have started working along with me. मेरी बेटी अब 20 साल की है और वो मेरा काम संभालती है। She's working along with me. They respect what I do. Like हम लोग का लेट नाइट लाइफ बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, बहुत एक्टिव है, तो वो लोग मेरे साथ नाइट लाइफ में मेरे को ज्वाइन करते हैं एज अ टू टेक केयर ऑफ योर मॉम ऑल्सो एंड ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ वर्क। तो मेरी डॉटर मेरा पूरा क्रिएटिव मैनेज करती है, मेरा सोशल मीडिया मैनेज करती है, एंड माई सन ऑल्सो सपोर्ट्स मी, ही ऑल्सो डू शूट्स फॉर मी। मतलब वो काफी टॉल है, तो मेरे काफी सारे डिजाइनर्स को प्रमोट करने के लिए वो शूट करता है मेरे साथ कि मामा ठीक है, आई विल वेयर देयर डिजाइन्स एंड यू कैन प्रोजेक्ट दैट कि ये डिजाइनर के साथ काम किया। तो फाइनली सीमा गुंबर जी, समय थोड़ा कम है, एक फाइनल में आपसे मैसेज जरूर लेना चाहूंगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? फाइनली आप दोनों से लेना चाहूंगी, बहुत शॉर्ट में आप दोनों एक मैसेज दीजिए।
इफ यू आस्क मी श्वेता, मेरे हिसाब से जो मैसेज मुझे देना है कि सभी औरतें प्लीज अपने आप को अबला नारी मानना बिल्कुल बंद कर दें। यू आर योर सेल्फ अ गॉडेस। आप वैसे भी 9 शक्ति जो बोलते हैं, जैसे 9 देवियां, जी 9 देवियों का रूप, जी बिल्कुल, दुर्गा सबका तो आप रूप है, आप में सब कुछ है। यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर सिंपैथी। तो प्लीज अपने आप को अबला नारी बनना बंद कर दें और सुपर वुमन के जैसे जो कि आपको बोला जाता है उसके तरह काम करें, और पहला स्टेप जरूर ले। जो भी आपका मन करता है, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका ड्रीम है, उसकी तरफ पहला कदम ले। लोग अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगे और आप सक्सेस अचीव करेंगे। जी जागृति शुक्ला जी, एक लास्ट कमेंट, एक लास्ट मैसेज। So I want to give message to all the women. Always be first rate version of yourself rather than instead of second rate version. अपने आप को importance देना स्टार्ट करो, अपने आप को प्यार करना शुरू करो और हमेशा खुश रहो। That's the more important thing I want to give. तो सीमा गुंबर जी, जागृति शुक्ला जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए, खबर फास्ट पर आने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिलाएं यानी देश की आधी आबादी सक्षम है अपने सपनों को पूरा करने में, हर मोर्चे पर सफल होने की काबिलियत भी रखती हैं। बस जरूरत है सही मौके और इस उड़ान में उनका साथ देने की। समाज हर महिला को बराबरी का हक दे और उसके सपनों को पूरा करने का सही माहौल दे, तभी जाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सही मायने में चरितार्थ हो पाएगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खास जड़ी